इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर वाइज सोल्यूशन ऑफ मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम ऑफ साइंस 2। फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस 2 क्या है? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन सडनली चेंजेस इट्स पोजिशन that causes a minor changes which is nothing but the dash। तो इसका आंसर क्या है? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन बी म्यूटेशन। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी म्यूटेशन। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 2। यू कैन सी sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but the mutation। तो आंसर क्या है? म्यूटेशन। क्वेश्चन 2 स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स is an important aspect of this study of evolution। This is a true statement। This is given in page number 5। Study of fossil is an important aspect of study of evolution। Question 3 define heredity। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन क्या है? क्वेश्चन डिफाइन हेरिडिटी। उसका आंसर जो है पेज नंबर 1 में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 यहाँ पे दिया है। हेरिडिटी इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। सो इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 2। यहाँ से लिखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्फ due to genes only, and some of these genes are transmitted to the next generation without any changes। Due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offspring। Sometimes sudden changes occur in those genes। Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but the mutation। Some mutation may be minor but some may be considerable। Example, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? बीइंग अ फिश आई परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स। हु एम आई? तो इसका आंसर है लंग फिश। दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 में दिया हुआ है। Lungfish performs respiration with lungs irrespective of being fish। तो आंसर क्या है? lungfish। लेसन 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज in aerobic respiration and molecules of water H2O is what? Water। So molecules of H2O and dash are produced along with energy। तो इसका राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन ए CO2। ऑप्शन ए CO2। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 14। A molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of CO2 and H2O are produced along with energy। तो आंसर क्या है? CO2। क्वेश्चन 2 गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? समटाइम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4D सेम है। आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 में है। इट इज़ गिवन ओवर हियर। Some higher plants and animals perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding। उसके बाद example, seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination, and our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise। Question 3 write any 4 stages of mitosis and explain any 2 of them। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर पेज नंबर 18 और 19 में है। तो माइटोसिस यू कैन राइट डाउन दिस वे। 4 stages of mitosis आर, और यहाँ पे दिया पेज नंबर 18 और 19 में, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, और 4th वन इज गिवन ओवर हियर टीलोफेस। अभी क्वेश्चन में उन लोग ने बोला है एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। तो इन चारों में से किसी का भी 2 का एक्सप्लेनेशन लिख सकता है, या तो प्रोफेस का, नहीं तो मेटाफेस का, नहीं तो एनाफेस का, नहीं तो टीलोफेस का। तो इन चारों में से एनी 2 का एक्सप्लेनेशन इन डिटेल लिख सकते हैं।
Lesson 3 Life Processes in Living Organisms Part 2. इसका first question, choose a correct option and write the correct alternative. ये 1 mark का question है. Question क्या है? In humans, sperm production occurs in the dash organ. इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी टेस्टीज. तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी टेस्टीज. ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2A सेम क्वेश्चन है. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 28. टेस्टीज कंटेन्स न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. Germinal epithelium present in the tubules divide by meiosis to produce sperm. तो sperm कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? टेस्टीज में. क्वेश्चन 2 फाइंड द ऑड वन आउट. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया है? फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, फर्टिलाइजेशन. तो इन चारों में से ऑड मैन आउट क्या है? फर्टिलाइजेशन. वाई फर्टिलाइजेशन? क्योंकि फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एज फर्टिलाइजेशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आंसर क्या है? फर्टिलाइजेशन. क्वेश्चन 3 गिव साइंटिफिक रीजंस. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या पूछा? इट इज़ नॉट राइट टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड. ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है और आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 में दिया हुआ है. येलो बॉक्स में दिया हुआ है यहाँ पे. द मैन is totally responsible whether the couple will have a boy or a girl child. During zygote formation, man contributes either X or Y chromosome to the next generation, but woman contributes only X sex chromosome to the next generation. At the time of fertilization, if X chromosomes comes from male, the child will be a girl, and if Y chromosomes comes, then the child will be a boy. Hence, फिर उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है. Hence, it is not right to consider the mother responsible for giving birth to a girl child. Question number 4. Explain with examples types of asexual reproduction in unicellular organisms. ये 3 marks का question है. लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4A सेम है और इस क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 एंड 24 में मिल जाएगा. तो आंसर क्या है? 3 types of asexual reproduction in unicellular organisms are. First one is binary fission और binary fission का आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है. In asexual reproduction by binary fission, the parent cell divides to form 2 similar daughter cells either by mitosis or amitosis. Example, amoeba divides in any plane due to lack of specific shape. Hence, it is called as simple binary fission. Paramecium divides by transverse binary fission, whereas Euglena by longitudinal binary fission. Next, second one क्या है? Multiple fission. Multiple fission का यहाँ से लिखना है. Amoeba becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane called as cyst. Many nuclei are formed by repeated nuclear division in the cyst. It is followed by cytoplasmic division and thus many amoebae are formed. They remain encysted till there are adverse conditions. Cyst breaks open on arrival of favorable conditions and many amoebae are released. Third one is what? Budding, that is given in page number 24. थर्ड वन इज बडिंग और इसका आंसर यहाँ से लिखना है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बडिंग इन ईस्ट. उसके बाद यहाँ से अ स्मॉल बल्ज appears on the surface of parent cell. This bulge is actually a bud. One of the 2 daughter nuclei enter this bud. After sufficient growth, bud separates from the parent cell and starts to live independently as a daughter yeast cell. Lesson number 4 environmental management. First question, answer the following. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया है? कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन. तो ये फूड चेन को कंप्लीट करना है. जहाँ भी मैंने रेड इंक में लिखा हुआ है वहाँ ब्लैंक था. यू हैड टू फिल अप दी आंसर्स. तो इसमें क्या दिया है? यहाँ पे क्या दिया था? ग्रास. ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर इज ईटन बाय फ्रॉग. Frog is eaten by snake. Snake is eaten by eagle. And eagle is decomposed by decomposers. तो जो भी red ink में लिखा हुआ है वो answers है. And this is given in page number 36. You can see over here in this diagram, grass is eaten by grasshopper. Grasshopper is eaten by frog. Frog is eaten by snake. Snake is eaten by eagle. And eagle is decomposed by decomposers.
Second question, what is biodiversity? Write any 4 steps to conserve biodiversity. ये 5 marks का question है और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 42 एंड 43 में मिल जाएगा। 42 में से यहाँ से लिखना है, सिंस इट इज़ अ 5 marks क्वेश्चन तो थोड़ा डिटेल में बायोडाइवर्सिटी लिखना। तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, वो इसका आंसर यहाँ पे है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर due to the presence of varieties of organisms, ecosystems, and genetic variation within a species. Biodiversity occurs at 3 different levels. First one is what? Genetic diversity. इसका आंसर इतना ही लिखना। Occurrence of diversity among the organism of same species is genetic diversity. Second one is what? Species diversity. इसमें ये लिखना innumerable species of organisms occur in the nature. This is called as species diversity. और third one क्या है? Ecosystem diversity. Many ecosystems are present in each region. Each ecosystem has its own characteristics, animals, plants, microbes and abiotic factors. Ecosystems are also of 2 types, are natural and artificial. उसके बाद next question क्या था? Write any 4 steps to conserve biodiversity. तो वो पेज नंबर 43 में है। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, इसके अंडर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 4 स्टेप्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी आर, उसके बाद यहाँ पे 7 है, इसमें से कोई भी 4 लिख सकता है। लेसन नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सोलार फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स द सोलार रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू डैश एनर्जी। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिकल, इज अ राइट आंसर। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 56। Solar photovoltaic cell converts the solar radiation energy directly into electrical energy. तो आंसर क्या है? इलेक्ट्रिकल। सेकेंड क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल्स इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन हियर। द प्रोडक्ट्स आफ्टर फिजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर radioactive and emit harmful radiation, and to dispose the nuclear waste safely is a big concern. Second point ये लिखना है, an accident in nuclear power plant can be very fatal because it results in release of very harmful radiations. Hence, फिर उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है, hence the energy generated from nuclear fuels is not environment friendly. Question 3, answer the following. ये 3 marks का question है. Which fuel is used in thermal power plant? Write any 2 problems associated with this type of power generation. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, उसका आंसर है कोल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन, राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन, उसका आंसर पेज नंबर 50 में मिल जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट है प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड इज़ व्हाट। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स दिया है, 1, 2, 3। इन तीनों में से कोई भी 2 लिख सकता है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड ओनली 2 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन। सो आउट ऑफ दिस 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, you can write down any 2 of them. Next lesson, lesson number 6, animal classification. First question, write 3 characteristics of phylum Mollusca. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर पेज नंबर 70 में मिल जाएगा। पेज नंबर 70 में यू कैन सी ओवर हियर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, उसमें से कौन सा भी 3 लिख सकता है। फर्स्ट वन, यू कैन राइट डाउन दिस, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लाइमी। सेकेंड वन, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। थर्ड वन, these animals are aquatic or terrestrial. Fourth one, these animals are unisexual. Fourth और फिफ्थ में भी you can write down, but ये 6 में से कोई भी 3 ही लिखना है। Question 2, distinguish between the following, class Pisces and class reptiles. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। The difference between class Pisces and class reptiles. First one, these are aquatic animals living in marine and fresh waters. और यहाँ पे आएगा these are terrestrial animals. Second point, respiration occurs with gills, और यहाँ पे आएगा respiration occurs with lungs.
Lesson number 7, Introduction to Microbiology. First question, choose the correct options and write the correct alternative. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया, विनीगर कंटेन्स डैश एसिड. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए एसिटिक. तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए एसिटिक. इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 79. विनीगर इज़ 4% एसिटिक एसिड. तो आंसर क्या है, एसिटिक. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल पिक्चर. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है. तो ये चार्ट में जो दिया हुआ है ब्लैंक बॉक्सेस में फिल करना है. तो जहाँ पे भी रेड इंक से लिखा हुआ है वो ब्लैंक था, वहाँ पे मैंने आंसर्स लिखा हुआ है. तो मिडिल में क्या दिया है, सुएज आफ्टर प्रोसेसिंग. तो सुएज जो है प्रोसेसिंग के बाद कैसे यूज़ किया जा सकता है. तो इट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन, sludge used as a fertilizer, biogas plant. Otherwise you can also write toilet flushing, industrial purpose, irrigation. Number 3, what are the constituents of acid rain? What are its two effects on Earth's surface? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट, acid rain's main constituents are sulfuric acid, that is H2SO4, and nitric acid, that is HNO3. Second point, effects of acid rain on Earth's surface. Effects का first point A, acid rain reduces soil fertility by altering its pH and harming plant growth. Second point of effects of acid rain B क्या है, it corrodes buildings and monuments such as Taj Mahal. ये this you have already studied in your younger standard. तो ये already पढ़ चुके हैं younger standard में. Some of the points are given in page number 85. Sulfuric acid is present in the acid rain and materials coming out of mines. You know that erosion of metals present in statue, bridges and building occurs due to it. Lesson number 8, Cell Biology and Biotechnology. First question, write the correct correlation. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन जो है लेसन के एंड में एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 8 ए सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या दिया है, डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन है. तो कैंसर के लिए क्या है, इंटरल्यूकिन. तो आंसर क्या है यहाँ पे, इंटरल्यूकिन. इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 95. यू कैन सी ओवर हियर. कैंसर के लिए क्या है, इंटरल्यूकिन, और डायबिटीज़ के लिए क्या था, इंसुलिन. क्वेश्चन 2, गिव एनी 2 कमर्शियल यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. तो आंसर क्या है, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ. इसमें से कोई भी 2 लिख सकता है. देयर आर मेनी ऑफ देम. इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 92, 93, 94 एंड 95. यू कैन सी ओवर हियर. Commercial application of biotechnology. First one is what, crop biotechnology. Next is what, animal husbandry. Next one is what, human health. Fourth one is what, fourth is given here, industrial products, or it is also known as white biotechnology. Fifth one is environment and biotechnology. Next one is what, food biotechnology, and the last one is DNA fingerprinting. So out of this, any two of them you can write down. Question number 3, what is stem cell? Write any 4 uses of stem cell. ये 5 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 और 89 में मिल जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज स्टेम सेल. ये पेज नंबर 88 में इसका आंसर दिया हुआ है. आंसर क्या है, stem cells are special types of cells present in the body of multicellular organisms that give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organisms. At the earliest stage of development, organism is in the form of a mass of cells. All the cells in that mass are almost alike. Those cells are called as stem cells. Next one they have asked, write any 4 uses of stem cell. This is given in page number 89. Uses of stem cell. First one, cell therapy. Stem cells are used to replace the dead cells in case of condition like diabetes, myocardial infarction, Alzheimer disease, Parkinson disease, etc. Second one, to produce blood cells required in conditions like anemia, thalassemia, leukemia, etc. Third one, organ transplantation. In case of failure of organs like kidney and liver, those can be produced with the help of stem cells and transplanted. Since they have asked 4 uses, the fourth one you can write down from here. It has become possible to produce different types of tissues and the degenerated part of any organ with the help of stem cells.
Next lesson, lesson number 9, social health. First question, write any 4 methods to reduce stress. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर पेज नंबर 106 में मिल जाएगा. The answer is what? Joining laughter club relieves mental stress by laughing loudly. Second point, establishing communication with friends, peers, cousins, teachers and parents helps to relieve the stress. Third point, fostering the hobbies like material collection, photography, reading, cooking, sculpturing, drawing, rangoli, dancing, etc. सभी हॉबीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 हॉबीज़ लिख के एक्सेट्रा लिख सकता है. The third one, fostering the hobbies like material collection, photographies, etc. also minimizes stress. Fourth one, learning and listening to the music, singing keeps us happy and drives away the stress. सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड्स. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है. तो एक्सरसाइज में लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड, से भी दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन 6 क्लूज दिया हुआ है और ये 6 क्लूज रीड करके यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट इन द क्रॉसवर्ड. यहाँ पे लेकिन सिर्फ 4 ही क्लूज दिया हुआ है. तो फर्स्ट क्लू का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट. फर्स्ट क्लू क्या दिया था? कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक एंड टबैको मटेरियल्स. द आंसर वाज ऑलरेडी गिवन, एडिक्शन. नेक्स्ट वन, सेकंड, द ऐप में कॉज साइबर क्राइम्स. तो इसका आंसर क्या है? सेकंड वन का आंसर क्या है? फेसबुक. थर्ड वन क्या है? अ रेमेडी टू रीसॉल्व स्ट्रेस. तो रेमेडी टू रीसॉल्व स्ट्रेस, थर्ड वन का आंसर है सिंगिंग, और यू कैन ऑल्सो राइट ड्राइंग, कोई भी एक लिख सकता है. नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ व्हाट? रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ. तो इसका आंसर क्या है? रीडिंग. तो थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे हैड नॉट गिवन द आंसर. तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लू जो है वो रीड करके यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. तो सेकंड वन इज़ व्हाट? फेसबुक. थर्ड वन इज़ व्हाट? सिंगिंग. फोर्थ वन इज़ व्हाट? रीडिंग. Next lesson, lesson number 10, disaster management. First question, observe the following picture and write any 2 effects of this disasters. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और पिक्चर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 110 से लिया हुआ था. तो बोर्ड पेपर में ये 2 पिक्चर दिया हुआ था और ये 2 पिक्चर ऑब्जर्व करके यू हैव टू राइट डाउन 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस डिज़ास्टर. यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर एंड रेमेडीज़ ओवर इट. तो यहाँ पे 2 पूछा है, इफ़ेक्ट्स भी पूछा है, रेमेडीज़ भी पूछा है, लेकिन बोर्ड पेपर में सिर्फ इफ़ेक्ट के बारे में ही लिखना है. सो दे हैव रिटन ओवर हियर, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट एनी 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस डिज़ास्टर. सो व्हाट इज़ दिस डिज़ास्टर? ये फ्लड है. तो इसका इफ़ेक्ट क्या है? 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस डिज़ास्टर. फर्स्ट वन, द फ्लड affects flights, trains and bus services. Second one, power cuts occur in several parts of the city. थर्ड वन, स्कूल्स एंड ऑफिसेज रिमेन क्लोज. यहाँ पे सिर्फ 2 ही इफेक्ट पूछा है, तो इन तीनों में से कोई भी 2 इफेक्ट लिख सकता है. Question number 2, write down the reasons, effects and remedial measures taken for any one disaster seen or heard by you. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो कोई भी डिज़ास्टर के बारे में विच इज़ सीन बाय यू कैन राइट डाउन. सो आई हैव रिटन ओवर हियर, डिज़ास्टर क्या है? फ्लड. सेकेंड वन, यू हैव टू राइट डाउन द रीजंस. रीजंस क्या है? ड्यू टू हैवी रेनफॉल फॉर सेवरल डेज and poor drainage system, nearby rivers overflowed and water entered house and streets. Next one, you have to write down the effects. The effects of the flood, first one क्या? Electricity supply was cut off. Second one is what? Water entered the houses, damaging furniture and important documents. Third one, people faced food and drinking water shortages. लास्ट वन क्या है? रेमीडियल मेजर्स टेकन. तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेस्क्यू टीम्स हेल्प्ड people stuck in flooded areas. Second one, temporary shelters were set up for affected families. Third one, after flood, cleaning and disinfecting were done to prevent diseases.